चंद्र ग्रहण यदि शास्त्रीय पद्धति से देखा जाए तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को ही देखा जा सकता है। लेकिन ये चंद्र ग्रहण दिन में है, रात्रि काल में देखा जा सकता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा रात्रि काल में ही हमारे हमारे यहाँ दिखाई देता है। उदय होता है, पूरे दिन में भी उदय होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो सूर्य की किरणों की वजह से दिखाई नहीं देता। चंद्र ग्रहण आज प्रारंभ है, जो 3 मार्च का दिन है। फागुन पूर्णमासी हमारे जो हिंदी के महीने हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो फागुन मास के पूर्णमासी तिथि है। चंद्र ग्रहण शुरू होगा आज हमारे यहाँ पर 3:20 से। कहते हैं कि 9 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ हो जाते हैं, तो 6:20 से सुबह सूतक प्रारंभ हुए, 3:20 से यहाँ पे ग्रहण प्रारंभ होगा। 4:34 पे ग्रहण का मध्य आएगा, जो पूर्ण रूप से लगेगा, और 5:33 तक पूर्ण रूप से दिखाई देगा। लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में जो चंद्रमा उदय होता है ना, वो 6:22 से उदय हो रहा है, और चंद्र ग्रहण का अंत जो समय है वो है आपका 6:47। तो देखा जाए तो करीब करीब 25 मिनट का चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, हल्का सा। पूर्वी इलाकों में, हमारे भारत के पूर्वी जो प्रदेश हैं उनमें पहले दिखाई देने लग जाए। यदि फायदे की बात कहें तो हम सामाजिक तौर पे भी कहें, और तो फायदे ये हैं कि इसमें इस चंद्र ग्रहण लगने से, क्योंकि इसमें क्या है, प्रारंभ काल है, यानी वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है ये। इससे ये है कि उतार चढ़ाव थोड़े से ज्यादा होंगे सामाजिक तौर पे। और फायदा देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि दिन का है ये चंद्र ग्रहण, रात्रि काल का नहीं है। सबसे मेन बात ये है, इसलिए कि बीमारियों का थोड़ा सा समावेश कम होगा। हाँ, और नुकसान की बात कहें तो नुकसान वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इसमें सकारात्मक जो भावनाएं हैं वो ज्यादा उथल पुथल होने वाली हैं, और सामाजिक जो प्रक्रिया हैं वो ज्यादा तेज हो जाएंगी। ये नुकसान इसके बनते हैं। इस ग्रहण का होली पर कुछ विशेष प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये होलिका दहन वाले ही समय पर हुआ है। कि होलिका दहन इसलिए 2 तारीख को मनाया गया कि सूतक पातक हो जाते, इसलिए होलिका दहन नहीं मनाया जाता। और होली पर प्रभाव इसका ये रहेगा कि इसके बाद में, चंद्र ग्रहण के बाद में, चंद्रमा जो औषधियों का राजा माना गया है, और पूर्णमासी पे चंद्र ग्रहण आया है, पूर्णमासी को ही आता है, इसलिए थोड़ा सा रोगों में, रोग उत्पत्ति में थोड़ी सी प्रवृत्ति हो जाएगी, बढ़ जाएंगे रोग उत्पत्ति आदि लोगों के अंदर। हाँ, इसलिए होलिका के सबसे बढ़िया तो ये है कि चंद्र ग्रहण जब हो उस समय पर आप चंद्रमा के मंत्र का जाप, ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या किसी भी देवता या अपने इष्ट आदि का जप कर सकते हैं उस समय पर, जो कि लाभदायक होगा। दूसरी बात, आप तिल का दान है, अन्न दान है, वस्त्र दान है, आज कई प्रकार के दान भी कर सकते हैं। इस समय पर दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बेहतर होता है चंद्र ग्रहण के समय पर। ये तो हमारे ऋषि महर्षियों ने पहले ही बता दिया है कि उनसे ज्यादा तो खगोलीय शास्त्रों को कोई जानने वाला नहीं, उन्होंने वेदों की रचना पहले ही करके रख दी है। लेकिन यदि शास्त्रीय विधि से देखा जाए तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी केतु और चंद्रमा का योग बनता है। हमारे 9 ग्रह आते हैं, इसमें सूर्य, चंद्र और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। जब राहु की युति बनती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और केतु की युति बनती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो मैं अध्यात्म दृष्टि से सबको यही बताना चाहूंगा, खगोलीय दृष्टि से तो चंद्र ग्रहण सभी मानते ही हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, लेकिन विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म भी जरूरी है, इसको भी समझ के चलें।
पंडित जी जैसे कि ग्रहण को लेके बहुत सारे लोग डरते भी हैं, तो इसमें किन राशियों के लिए फायदा है, किन राशियों के लिए नुकसान है, उनके कुछ खास उपाय ऐसे बता दीजिए जिससे लोग अपना फायदा और नुकसान देख के उपाय कर सकें। देखिए, राशियों के हिसाब से देखा जाए तो वृष, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ इन राशियों वालों को फायदा देने वाला है सभी प्रकार से। आपका जो मध्य रहेगा ये मिथुन, धनु और मीन राशि वालों के लिए। जो ज्यादा हानिकारक है मेष, कर्क, सिंह और तुला राशि वालों के लिए है। तो मेष राशि वालों के लिए मैं बात कहना चाहता हूं, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इस चंद्रग्रहण से मानसिक तनाव के योग बनते हैं मेष राशि वालों के लिए। कोई भी कार्य करें तो विवेक के द्वारा करें। कर्क राशि वालों के लिए शारीरिक दृष्टि से नुकसानदायक है यह ग्रहण। शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न हो सकता है, इसलिए अपना बढ़िया उपाय करें, बचाव करें। ऐसी वस्तु ना खाएं जिससे उनको प्रॉब्लम बढ़ जाए। सिंह राशि वालों के वाद विवाद से बचें। किसी प्रकार झगड़े झंझट ज्यादा लग सकते हैं। और सिंह राशि वाले वैसे वे होते भी थोड़ी सी, राशि सिंह है ना, तो उग्र स्वभाव के थोड़े से होते हैं। हाँ, उग्र स्वभाव, तो वही मैं कहना चाहता हूं, थोड़ा सा वाद विवाद से बचें। तुला राशि वाले ये आर्थिक दृष्टि से सोच समझ के फैसले लें। नुकसान की संभावना के योग ज्यादा बनते हैं। जय जय श्री राधे।